हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज तो मुझे वीडियो बनाना बनता ही है बिकॉज़ आज हमारे चैनल का 11-11 वीडियो मॉर्निंग वाला वीडियो था एंड आई वांटेड टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट with all of you because you are all responsible। दोस्तों आज 11-11 वीडियो हमारे चैनल के बन चुके हैं। किसके कारण से? आप लोगों के प्यार के कारण से, आप लोगों के मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सपोर्ट के कारण से। सो थैंक्स क्यों ना किया जाए? हाउ कैन आई मिस दिस मोमेंट? एंड मोर देन दिस, टुडे इज़ वर्ल्ड्स पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे। और भी इससे ऊपर 21-21 मैंने ये नोट किया है कि दिस इज़ रियली डिवाइनली गाइडेड चैनल। यहाँ पर हर स्पेसिफिक चीज़ें एक स्पेसिफिक डेट पे होती है। जैसे मेरा 888 जब हुआ था तब 88 का पोर्टल था लास्ट ईयर का, और SC786 वीडियो भी किसी ईद के दिन हुआ था। तो ये चीज़ प्रूव करती है दैट वी आर ऑल कनेक्टेड टू दिस डिवाइनली गाइडेड चैनल ऑफ यूनिवर्स एंड आवर्स। दोस्तों मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप में से बहुत लोग इतने स्वीट हैं, मैं उन सबको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो डेली सेशन लेती हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, मेरे हाल चाल पूछने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। फिर आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल में, कोई कहता कि मैम आप ये होम्योपैथिक की दवा कर लीजिए, इसका काढ़ा बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ओह माय गॉड, आप लोगों के इतने प्यार के तले मैं बिल्कुल दब गई। फिर किसी ने पूछा कि मैम क्या इस वक्त आप सेशन लेने लायक है कि नहीं, क्योंकि हमें इस सेशन की बुकिंग करनी है। सो दोस्तों लेट मी टेल यू कि ये जो यूनिवर्स की ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव नो हॉलीडेज़। मैं बिल्कुल लगातार एवरी डे काउंसलिंग ले रही हूँ, वो भी मेरी जैम पैक्ड है। एंड यू नो दिस इज़ ट्रुथ दैट वी हैव टू सर्व टिल आवर लास्ट ब्रेथ। सो कोई भी कहते ना, डॉक्टर्स की लाइफ में जब मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं तो हम लोग को रात रात में भागना पड़ता है। कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है कि रात है, आप फीमेल हो, या मे बी यू नॉट वेल, ठीक है। तो ये इस जर्नी पे भी बहुत इमरजेंसीज आती हैं। कभी कभी आप लोग का दिल टूट जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बवाल हो जाता है, इमरजेंसीज हैं। सो वी हैव नो एक्सक्यूज़ टू स्टॉप माई सर्विस। सो ये तो बात हो गई इस 11-11 के दिन आप लोगों से अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने की। या बहुत से लोगों ने दिस सोल स्वैपिंग को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे पर्सनल में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम वी एक्सपीरियंस दिस, एंड क्योंकि आपने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया तो हम लोग उससे बच गए। देखिए बचना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अनकॉन्शियसली होता है। और फिर एक बार कोई नेगेटिव इम्प्लांट आपके अंदर आ गया, फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि आप करोगे नेगेटिव, ठीक है। दैट कांट बी क्लियर बाय द ऑरा क्लिनजिंग एंड दिस थिंग। तो कई लोग हैं जो ड्रीम में ही अवेयर हैं, क्योंकि आपके अब सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलने की आदत पड़ गई है। तो अब आप लोग ड्रीम में भी अपने को सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हो। बहुत लोग इस ट्रैप से बच रहे हैं। मुझे एक प्रणाली साइलेंट सब्सक्राइबर है, उनका भी मैसेज आया था कि मैम न्यू मून के बाद एक बार रीडिंग कर दीजिए। प्रणाली बिल्कुल मैं आपके लिए रीडिंग बिल्कुल करूँगी, क्योंकि ये मेरे 11-11 वीडियो का एक गिफ्ट आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर करूँगी, बट आज मैं एक ख़ास टॉपिक लेना चाहती हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं वेरी सेंसिटिव टॉपिक, it could be controversial topic,
बट यस, क्वेश्चन ये है कि क्या कैन अ चाइल्ड बी योर ट्विन फ्लेम, राइट? आज तक शायद किसी भी चैनल पे आपने इस टॉपिक पे बात नहीं सुनी होगी कि कैन अ चाइल्ड बी अ ट्विन फ्लेम। सो मेरा आंसर ये है दैट एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। कोई मेरे इस आंसर को रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता। द रीज़न बिहाइंड दिस, देर इज़ एवरीथिंग पॉसिबल। यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ मतलब हम प्लैनेट अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये ट्रिगर की जाती है बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और ज़्यादातर रोमांटिक रिलेशंस क्यों होते हैं या रोमांटिक पार्टनर्स क्यों होते हैं? तो आपका एम होता है मैरिज। लेट मी टेल यू, जो रोमांस होता है, एक जो रोमांटिक रिलेशन होता है, इसकी जो कहते हैं ना पावर, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। एक अच्छा खासा, एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक इंसान भी प्यार के आगे सरेंडर कर देता है, ठीक है? तो बेसिकली ये जर्नी क्या है? अटैचमेंट। आपका जिससे भी अटैचमेंट है, वो पर्सन आपकी जो ईगो की लेयर को उतारता है, वो ट्रिगर करता है आपकी ईगो को, एंड 360 डिग्री आपका नेचर, आपका ईगो पूरा चेंज करके रख देता है। तो सबसे ज़्यादा पावर एक रोमांटिक रिलेशन में ही होती है, जो आपको कंप्लीटली बदल देता है। आपकी ईगो की लेयर को 360 डिग्री बिल्कुल आपका नेचर चेंज कर देता है, आपकी ईगो की लेयर को मेल्ट कर देता है, शेड कर देता है, बिल्कुल गो कर देता है, राइट? इतनी पावर एक रिलेशन, ऐसे रिलेशन में नहीं होती है। अगर आप पेरेंट्स कहेंगे, पेरेंट्स से बिल्कुल आपको प्यार होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है, बट समटाइम्स हम प्यार के आगे, किस प्यार के कारण से किसी को भी लाइक सरेंडर हो जाते हैं प्यार के आगे। सो बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपके रिलेशंस, आपका ट्विन फ्लेम, आपके भाई या बहन हो, रियल ब्रदर सिस्टर्स, कज़न्स में तो खैर पॉसिबल है ही। ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सेम जेंडर भी हो सकते हैं, वो कज़न्स में भी हो सकते हैं, वो आपके इन लॉज के साइड में आपके देवर या इन लॉज कोई भी हो सकते हैं। बट इट इज़ वेरी रेयर कह सकते हैं, बट येस, आपके चिल्ड्रन भी आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है? आपके बिल्कुल रियल भाई बहन भी हो सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने कोशिश करी आपके इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की, कि इस कनेक्शन को रोमांस का नाम देके शादी में एंड मत करो। देन व्हाट अबाउट अगर ये कनेक्शन शादी का ही है, मतलब हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है कि ये जो कनेक्शन है, ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का है। ये जो कनेक्शन है, ये आपको ऑथेंटिक बनाने का है। ये जो कनेक्शन है, ये आपको फियरलेस बनाने का है। ये जो कनेक्शन है, ये आपको डिवाइन में मर्ज करने की एक सीढ़ी है, जहाँ आप अपनी सारी लेयर्स को उतार के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, ठीक है? तो बेसिकली कनेक्शन है, पर क्योंकि ज़्यादातर हमारे कनेक्शंस रोमांस से कनेक्टेड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसका जो दी एंड है वो मैरिज ही है, बट इस कनेक्शन का कभी कोई एंड ही नहीं होता है, ठीक है? अब रही बात कि क्यों कई लोग मदर एंड चाइल्ड या फादर एंड डॉटर या भाई बहन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये बिलीफ सिस्टम ही क्यों बना रहे हैं? इट इज़ सेल्फ अ बिलीफ सिस्टम कि वो फादर एंड मदर है, सॉरी वो सन एंड मदर है, या डॉटर या फादर है, या सन और फादर है, या डॉटर और मदर है, या कोई सेम जेंडर है। ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि
हाँ, ये जो सोल इनकारनेट होती है ट्विन जर्नी पे, ये हम ऑलरेडी डिसाइड करते हैं। इस आधार पे नहीं होती कि वो बेटा या माँ बनेगा या डॉटर या फादर बनेगी या सन और फादर बनेगा, नहीं। आपको क्या लेसन लर्निंग करनी है, तो आपकी जो लेसन लर्निंग के अकॉर्डिंगली हम वो जगह, वो स्थान, वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस तय करते हैं। अब अगर किसी की लेसन लर्निंग इस टाइप की है कि उसको माँ और बेटा ही बन के आना है, तो वो माँ और बेटा ही बन के आएगा। किसी की लेसन लर्निंग या सिचुएशन कुछ ऐसी होनी है कि वो डॉटर एंड फादर ही बनना है या भाई या बहन ही बनना है, तो क्या कर सकते हैं? तो हम अपने लॉजिकल माइंड से लॉजिक नहीं लगा सकते कि नहीं, ये तो सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन ही हो सकता है। सो इट अगेन प्रूव दैट कि ये कनेक्शन एक्चुअली रोमांस एक ऐसी रोमांस में ऐसी पावर है जो कि आपको बदलने के लिए मजबूर कर देती है। बट ये कनेक्शन है और ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करने के लिए है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो जो लोग आज भी न्यूली अवेकन हुए हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, रोमांटिकली उन्हें मिस कर रहे हैं, और या उनके सेक्सुअलिटी की एनर्जी अभी भी है, सेक्सुअल डिज़ायर अभी भी है, तो यू शुड वर्क ऑन योर सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेव योर ओजस। मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी की ना बातें करती हूँ यहाँ पर, ना प्रमोट करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप अपनी सारी इस प्रकार की एनर्जी को फ्लैश आउट कर दोगे तो आप रेज क्या करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो कैसे करोगे। बहुत लोगों को मिथ है कि सेक्सुअल जितना हम होंगे हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे ट्विन कनेक्शन है, तो ये रॉन्ग है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पर हमें अपनी ओजस शक्ति को सेव करना है। दिस इज़ नथिंग कंसर्न विद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन। सो डोंट एंड अप दिस कनेक्शन विद द मैरिज। हाँ, पर जैसे कि सेम जेंडर होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड हो सकते हैं ट्विन, उसी प्रकार से इस कनेक्शन में मैरिज भी हो सकती है। मैरिज इज़ द अनदर पॉसिबिलिटी कि किसी किसी कनेक्शन में मैरिज हो सकती है, किसी किसी कनेक्शन में मैरिज नहीं हो सकती। वहाँ ये कनेक्शन है जहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म किया, अपनी लाइफ की ग्रोथ करी, अपनी सोल की ग्रोथ करी, अपना सोल पर्पस जो डिवाइन ने आपको आगे दिया वो समझा, पूरा किया और अपने को इवॉल्व किया, अपने आप को पाथ ऑफ एनलाइटमेंट में चलकर आगे चल के अपनी मोक्ष की जर्नी को कंप्लीट किया। तो ये जर्नी यहाँ एंड होती है, ठीक है। क्योंकि इतना इवॉल्व होने के बाद अगर अभी भी आई कैन टेल यू एज पर माई एक्सपीरियंस कि इतना इवॉल्व होने के बाद सेक्सुअल डिज़ायर्स रहती ही नहीं है। और अगर सेक्सुअल डिज़ायर्स है तो आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ खुद पे कोई काम नहीं किया। बहुत से बाबा लोग बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन देते हैं और बाद में जेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखावा करते हैं। बस उनके अंदर ढेर सारी लस्ट डिज़ायर सब रहती है, सिर्फ फेक प्रवचन देकर पैसे कमाना, दैट्स इट। फिर बाद में उनका वो जो फेक है वो निकलता है और वो जेल जाते हैं, क्योंकि कर्मा तो पे बैक करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस जर्नी पे हम लोग भगवान के बच्चे हैं, साधारण हैं, हम एक पर्पस के लिए आए हैं। ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड हमारा पर्पस है, ठीक है। पूरे विश्व की उन्नति करना, मदर अर्थ को सर्व करना, ये हमारा पर्पस है। और इस पर्पस को पूरे करने के लिए हम मास्टर सोल्स, अगर मास्टर सोल्स बोलते हैं तो देन वी शुड बिहेव लाइक मास्टर सोल्स। देन डोंट बिहेव लाइक नॉर्मल कि भाई बॉयफ्रेंड है, उसके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर है। देखिए, जब तक आपकी सेक्सुअल डिज़ायर से आपका अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है, आप ये सेक्रल और रूट की सेक्रल और सोलर प्लेक्सेस की एनर्जी से अभी भी अगर ऊपर नहीं उठे हो, तो ये
एक मार्क है कि अभी आपकी जर्नी बहुत बाकी है. एटलीस्ट यू मस्ट टच थर्ड आई फॉर योर रीयूनियन. ठीक है. बट अगर अभी भी सेक्शुअल डिज़ायर्स, इंटीमेसी, डीएम, कॉल, मैसेज, हमारा मिलना, हम लोग बीच में फिजिकल करना है, ऐसी फीलिंग रखते हैं, राइट? तो अभी आप इस 3D से ऊपर उठे ही नहीं हो. ठीक है. अगर मैं जस्ट मैं कहूँ तो आपका पर्सन जो ट्विन होता है, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग में एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो आपके माइंड में चढ़ जाता है. पूरे टाइम, हर वक्त, सोते जागते, यहाँ वहाँ, मार्केट में, आप आके वर्क प्लेस पे कुछ भी कर रहे हो, वो चल रहा है. कब? किस? जब तक आपने अपने आप को अवेकन नहीं किया है, अपने आप पे काम नहीं किया है. पर जब वो दिमाग से उतर कर आपके हार्ट में पहुंच जाता है, जब आपको ऑब्सेशन नहीं रहता, ना उसका, ना सेक्सुअल डिज़ायर का, ना कुछ इस तरह की इच्छा रहती, आप बिल्कुल कूल, काम, शांत, संतुष्ट, फीलिंग रिलैक्स फ्रॉम इनसाइड. कोई कंप्लेंट्स नहीं है यूनिवर्स से, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई ट्रिगर. और तब उस स्टेज में आते हो एंड तब ट्रिगर्स भी आकर आपको मैनिपुलेट करना बंद कर देते हैं. दैट इज़ द रिमार्केबल पॉइंट जहाँ आप कह सकते हैं यस, माई जर्नी हैज़ बिन फिनिश्ड. हालांकि जर्नी तो कभी फिनिश होती ही नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट. आई एम ऑल्सो स्टिल ऑन माई जर्नी. बट यस, मैं उससे उठ चुकी हूँ, जिसे कहते हैं ना डिज़ायर्स, लस्ट. एक बहुत ही गहरा पीस अंदर आ जाता है, बहुत ही गहरी संतुष्टि अंदर आ जाती है. और सिर्फ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव. अपनी मदर अर्थ के लिए ढेर सारा प्यार, नेचर से प्यार, एनिमल से प्यार, हर एक शख्स से प्यार और शांति और संतुष्टि. बस यहाँ तक आपको पहुँचना है दोस्तों. इसके लिए मिली है आपको ये जर्नी. ठीक है. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.